जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आनंद एसके और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन। दोस्तों, जैसा कि अभी हम सीटेट की मैथ आपको पढ़ा रहे हैं, तो सीटेट के मैथ में हमने प्रीवियस वीडियो में जो आपकी संख्याएं होती हैं यानी कि नंबर्स, उनके बारे में बताया था कि जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं, सम विषम संख्याएं कौन सी होती हैं और एक से लेकर के 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं और कौन कौन सी होती हैं, इस बारे में हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। आज हम आपके साथ बात करने वाले हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, इसी के साथ साथ हम जो इसकी मैथमेटिक्स के रेगुलर क्लासेस हैं वो हम ले रहे हैं डेली। देखिए, उम्मीद करेंगे कि आपकी मैथमेटिक्स जो है तैयार हो जाएगी पहले से और अच्छी जरूर हो जाएगी, इतना मेरा वादा है आपसे। तो रेगुलर वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करिएगा। चलिए देखते हैं परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। तो दोस्तों, जो परिमेय संख्याएं होती हैं, कौन सी परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो p/q के रूप में लिखी जा सकें या व्यक्त किए जा सकें। तो थ्योरी आप लिख लिया करिए। चलिए हम लिख देते हैं, परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो p/q के रूप में व्यक्त या लिखी जा सकें, व्यक्त की जा सकें, वो कैसी हो जाएंगी, की जा सकें वे परिमेय संख्या होंगी जहां p डज नॉट इक्वल टू 0। ये जो है ये स्थिति होनी चाहिए या ये शर्त बननी चाहिए कि जो q का मान होगा वो 0 नहीं होगा, यानी कि 0 के बराबर q का मान नहीं होगा, तभी आप p/q के रूप में संख्या को व्यक्त कर पाएंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, परिमेय संख्याएं की परिभाषा ये होती है p/q के रूप में जो संख्या व्यक्त की जा सके, लिखी जा सके, जहां पर जो q का मान होगा ये q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका पाई है, ये पाई कैसी संख्या है, परिमेय है या फिर अपरिमेय संख्या है। तो ध्यान दीजिएगा, जो ये संख्या होती है पाई, ये कैसी है, ये अपरिमेय है। कैसी संख्या है ये अपरिमेय संख्या है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, यहीं से सीधा ये पूछता है। ठीक है। और एक नोट पर ध्यान दीजिएगा, जो आपने थ्योरी लिखी है, थ्योरी का पार्ट है, एक नोट डालिएगा। यहाँ पे क्या डालिएगा, एक नोट। ठीक। नोट में आप क्या लिखेंगे कि जो संख्याएं दशमलव के कुछ स्थान पर जो है समाप्त हो जाती हैं, जो संख्याएं दशमलव के कुछ स्थान पर समाप्त हो जाएं, वो कैसी संख्या होंगी, वे सभी आपकी परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। कैसे संख्या हो जाएंगी, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक। एग्जाम्पल में आप जो है क्या लिख सकते हैं, जैसे कोई संख्या है जो दशमलव के बाद जो है खत्म हो जाती है। जैसे मान लो यहाँ पर 2.35 है। ठीक। 3.583 है या 0.84846 है। तो जब कोई संख्या एक निश्चित संख्या के बाद क्या हो रही है, खत्म हो रही है, यहाँ पर खत्म हो रही है ना, तो ये सभी संख्याएं कैसी होंगी, ये सभी संख्या आपकी परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है। परिमेय संख्याएं, सॉरी अपरिमेय संख्याएं होंगी जो एक निश्चित स्थान पर खत्म हो जाएंगी। देखिए, जो निश्चित स्थान पर खत्म होंगी वो परिमेय होंगी, और जो निश्चित स्थान पर खत्म ना हो, जैसे यहाँ पर आगे चला जाता है, यहाँ पर ये आगे हो जाती है, तो जो ये वाली संख्या होंगी जो समाप्त हो रही होंगी, ये कैसी संख्या होंगी, परिमेय हो जाएंगी।
परिमेय संख्या होंगी। लेकिन जो समाप्त नहीं हो पा रही होंगी, जो समाप्त नहीं होंगी, ये कैसी हो जाएंगी, ये अपरिमेय होंगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो समाप्त हो जाएं वो कैसे हो जाएंगी, परिमेय संख्या होंगी, लेकिन जो समाप्त नहीं हो रही हो वो अपरिमेय संख्याएं होंगी। इस बात को ध्यान रखिएगा आप। ठीक, आगे दूसरा नोट डालिएगा, वहां पे लिखिएगा जो संख्या दशमलव के बाद अनंत स्थानों तक रिपीट होती हूँ, जो संख्याएं अनंत स्थानों तक रिपीट हो रही हूँ। चलिए यहाँ पे इसको हम हटाते हैं। आगे नोट डालिएगा, जो संख्याएं दशमलव के बाद अंत तक रिपीट हों या अनंत तक रिपीट हों। जो संख्याएं दशमलव के बाद अनंत तक या अंत तक रिपीट हों, रिपीट हों तो कैसी संख्या हो जाएंगी, वो भी परिमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो संख्या रिपीट हों तो वे संख्याएं कैसी हो जाएंगी, वो सभी परिमेय हो जाएंगी। वो सभी भी कैसी संख्या होंगी, वो संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी या कहलाती हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल में देखिएगा कैसी कौन सी होती हैं। एग्जाम्पल में मान लीजिए यहाँ पर 0.363636, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 36, 0.36 बार। जब संख्या दोहराती है तो उस पर बार लगा दी जाती है। या जिन संख्याओं पे बार होता है यानी कि संख्या रिपीट कर रही है, वो संख्या क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। ठीक है, मान लो जो कोई भी संख्या हो जाएगी, ये संख्या जो दशमलव के बाद रिपीट कर रही हो, तो वो संख्या सभी कैसी हो जाएंगी, परिमेय संख्या। यानी कि जिन संख्याओं पे बार हो, बार लगा दिख रहा हो या ऐसे लिखी हो, तो इसका दोनों का मतलब एक ही है। तो जो संख्या रिपीट करेंगी वो कैसी संख्या हो जाएंगी, वे सभी परिमेय संख्या हो जाएंगे। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं हमने आपको बताई। अब अगली वीडियो में हम छोटी सी वीडियो एक लेंगे, उसमें जो हम आपको बताएंगे वास्तविक संख्याएं और पूर्णांक क्या होते हैं। चलिए अच्छा, यहीं पे बता देते हैं कि वास्तविक संख्या और पूर्णांक होते क्या हैं। परिमेय परिमेय हमने बता दिया आपको, और यहाँ पे देखिए पूर्णांक क्या होते हैं। तो पूर्णांक क्या होते हैं, तो देखिए जो सभी धनात्मक संख्याएं जीरो तथा सभी ऋणात्मक संख्याएं को मिलाने पर पूर्णांक प्राप्त होते हैं। यानी कि जो ऐसे देखिए, यहाँ पे हो गया 0, ठीक, इधर धनात्मक वैल्यू होती है, इधर ऋणात्मक होती है, आपको पता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5, और इधर डैश 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 चली जाती है, कहाँ तक, अनंत तक। वैसे ही धन +1, +2, +3, +4, +5, इधर इन्फिनिट तक ये भी जाती हैं। तो जो ये संख्याएं होंगी, यानी कि ये नंबर्स जो आपके दिए गए हैं, ये 0 से माइनस की तरफ सभी संख्याएं और 0 से दाईं ओर यानी धनात्मक संख्याएं, ये सभी संख्याओं को जब जोड़ोगे, अब इनको जब बताओगे तो ये सभी कैसी हो जाएंगी, ये सभी आपकी पूर्णांक संख्याएं होंगी। पूर्णांक मतलब 0 के लेफ्ट साइड की संख्या और 0 के राइट साइड की संख्याएं मिलाकर के पूर्णांक आपका बनता है। अब देखिएगा वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो जो सभी पूर्णांक संख्याएं होंगी, वास्तविक संख्याएं कौन सी, वास्तविक संख्याएं।
तो ये जो सभी आपके पूर्णांक होते हैं, सभी पूर्णांक यही आपके वास्तविक होते हैं, वास्तविक संख्या कहलाती हैं कि यानी कि सभी पूर्णांकों को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक, तो इतना सा था आपका पूर्णांक और वास्तविक संख्याएं। चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करिएगा और चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।